हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आप लोग पीछे देख रहे हैं, मैं वापस ससुराल आ गई हूँ घूम के। और इट वाज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि मैं वीडियोस तो मैंने कैप्चर किए हैं, लेकिन मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई अपने ट्रिप के ड्यूरिंग। तो आई जस्ट ट्राई टू मेक अ वीडियो टुडे कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैंने छोटी छोटी वीडियोस ऐड की हैं जो वहाँ पे मैंने कैप्चर की थी, और उसको एक व्लॉग के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करूँ। तो स्टे कनेक्टेड टू सी कि कैसा रहा मेरा थाईलैंड का ट्रिप। तो यहाँ पे जो है हम एयरपोर्ट पे पहुँच गए थे। हमारी फ़्लाइट 8:20 की थी बैंकॉक की। तो हम यहाँ एटलीस्ट 5:15 पे पहुँच गए। और ये इंसान मेरे को बहुत परेशान कर रहे हैं। और हम जा रहे हैं अपने बोर्डिंग काउंटर पे। तो जहाँ हमारा बोर्डिंग गेट था वहाँ हम पहुँच गए थे, और हमें पता था कि हमें यहाँ 1-1.5 घंटा वेट करना है। तो वी आर जस्ट मूविंग अराउंड, और सब लोग यहाँ वेट कर रहे थे क्योंकि 8:20 की फ़्लाइट थी, और हम 7:20 पे यहाँ पहुँच गए थे। तो यहाँ हम फाइनली एरोप्लेन के अंदर बैठ गए थे, और ये मेरा फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस था। मैंने कभी भी फ़्लाइट में सफ़र नहीं किया था, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड थी। और हम जा रहे थे एयर इंडिया विस्तारा में, और बहुत ही अच्छा इन्होंने अरेंजमेंट्स किए हुए थे इकोनॉमी क्लास के लिए भी। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हर सीट के आगे ना ये स्क्रीन्स बनी हुई थी, हर सीट की बैक पे, और जो पीछे वाला बंदा है उसके ये फ्रंट में बनी हुई थी। तो यहाँ पे आप मैप भी देख सकते थे और नेविगेट भी कर सकते थे कि कहाँ पे हम अभी पहुँचे हैं। तो यहाँ हम लैंड करने वाले थे बैंकॉक में, और फाइनली वी हैव रीच्ड थाईलैंड। और यहाँ पे विंडो से बाहर देख के पता चल रहा था कि कितनी तेज़ धूप है और यहाँ पे कितनी गर्मी होने वाली है। तो हमने बिल्कुल सही किया गर्मी के कपड़े लाके। और हेयर वी आर मूविंग टूवर्ड्स होटल जो पटाया में था। हम बैंकॉक से पहले पटाया गए थे, और वहाँ पे हमने 3 दिन स्टे किया था, और 4th डे हम वहाँ पटाया से वापस बैंकॉक आ गए थे। तो फाइनली शाम के 5-6 बजे हम अपने होटल में पहुंच गए जो पटाया में था। मैं देख रही थी बाहर विंडो से कैसा नज़ारा देखने के लिए। तो नीचे पूल भी था इनका एक, और मतलब व्यू तो बहुत अच्छा था। और आज हमारा घूमने का कोई प्लान नहीं था क्योंकि ऑलरेडी इवनिंग हो गई थी और हम थक चुके थे। तो हमारा जो ट्रिप था वो नेक्स्ट डे से स्टार्ट हुआ। तो आज हमें 3 जगह कवर करनी थी, और हम यहाँ रेडी हो गए थे, वेट कर रहे थे कैब वाले का कि कब वो आएंगे और हमें पिक करेंगे, एंड वी विल मूव अहेड। तो दिस इज़ आवर वेरी फर्स्ट लोकेशन, आर्ट इन पैराडाइज, जहाँ पे हमें एक फ़ोन में एप्लीकेशन डाउनलोड करके दी गई थी और बोला था कि यहाँ पर्टिकुलर पॉइंट्स बने अंदर जहाँ पे खड़े होकर आप फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो, वीडियोस बना सकते हो। तो वो सब 3D फॉर्म में दिखाई देंगे और मूविंग फॉर्म में दिखाई देंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह थी। आई विल शो यू गाइस कि आगे यहाँ पे कैसा हमने कैप्चर किया।
क्या चलो कुछ नहीं है, मरने दे। बोल दे इसको 1 मिनट। तो आर्ट इन पैराडाइज कुछ इस टाइप का था, जहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर जगह पे खड़े होके कैप्चर करनी थी वीडियोस एंड फोटोज़, और वो इस तरह मूविंग में दिखाई दे रही थी। और अगर हम नॉर्मली देखें तो ये नॉर्मल पिक्चर्स की तरह दिखती हैं। और उसके बाद हम चले गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, और हमें थोड़ी सी भूख लगी थी तो हमने रास्ते में खाई आइसक्रीम। और ये थी हमारी सेकंड लोकेशन नोंग विलेज की, जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स थे और कुछ स्टैचूज़ बने हुए थे, स्ट्रक्चर्स बने हुए थे। और यहाँ पे वी हैव सीन डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स, और बहुत सारे डायनासोर्स के स्टैचूज़ भी थे बड़े बड़े। मतलब अच्छी जगह थी अगर विज़िट करने के लिए जाएं। और यहाँ पे इंडियन फूड इंक्लूड होता है इनके लंच में। एलिफेंट शो होता है और डॉल्फिन शो होता है। तो ये थी हमारी नेक्स्ट लोकेशन टाइगर पार्क पटाया, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी कि इस लोकेशन पे ज़रूर जाना। और इस लोकेशन पे थे रियल टाइगर्स, छोटे वाले भी, स्मॉल मीडियम एंड लार्ज साइज़ में, लाइक टाइगर के बच्चे। और ये सब यहाँ ही रहते हैं, यहाँ ही घूमते हैं। तो यहाँ लाइव टाइगर के साथ हम फ़ोटो कैप्चर कर सकते थे और वीडियोस कैप्चर कर सकते थे, ओनली फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट का ही टाइम इन्होंने दिया होता है यहाँ पे। और यहाँ पे इनके गाइड भी खड़े होते हैं साथ में। और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जैसे हमें टाइगर के फेस को टच नहीं करना होता है, हम बैक साइड से टाइगर को टच कर सकते हैं। और यहाँ पे हम फ्लैश नहीं अपने फ़ोन की ऑन कर सकते, सो दैट ये एनिमल्स जो हैं वो ट्रिगर ना हो। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा डर लग रहा था 1-2 मिनट के लिए, उसके बाद सब नॉर्मल हो गया। और ये जो साइड में इनकी कवरेज है, जो बाहर नेट लगी हुई है, जाली लगी हुई है, इस सब में इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो हमें बोला जाता है कि इनको टच नहीं करना है। और यहाँ पे टिकट्स मिलती हैं, आप किस साइज़ के टाइगर के साथ फ़ोटोज़ क्लिक करना चाहते हो उसके हिसाब से यहाँ पे टिकट्स मिलते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट डे हम उठ गए और रेडी हो गए। हमने किया अपना ब्रेकफास्ट, और हमें टाइम दिया जाता था वहाँ पे पर्टिकुलर कि इस टाइम आपको टैक्सी पिक करने आएगी। तो उस हिसाब से हमने ब्रेकफास्ट ख़त्म किया, फिर टैक्सी पिक करने आई और उन्होंने हमें छोड़ दिया पटाया बीच के साइड पे। और हमें जाना था आइलैंड पे। तो हम जाने वाले थे फाइनली कोरल आइलैंड पे। और आइलैंड पे जाने का एक ही ज़रिया था, वो था स्पीड बोट का। यहाँ हम स्पीड बोट में बैठ गए, और स्पीड बोट में 15 से 20 मैक्सिमम पैसेंजर्स एक टाइम पे बैठते हैं। तो हम यहाँ बैठ गए और स्पीड बोट के थ्रू जाने लगे। तो एटलीस्ट हमें 20 मिनट्स लगे थे कोरल आइलैंड तक पहुँचने में। और बहुत ही ठंडी हवा भी चल रही थी, एकदम मस्त वेदर था, और धूप भी निकली हुई थी, और बहुत मज़ा आ रहा था ये वेव्स देख के। दिस इज़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब मुझे पानी में इतना अच्छा लगा। और यहाँ पे कुछ वीडियोस मैंने शूट की थी, और कुछ वीडियोस जो हैं वो राहुल ने शूट की थी। और यहाँ पे हम फाइनली कोरल आइलैंड के पास पहुँचने वाले थे विदिन 5 मिनट्स। एंड आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड, इवन राहुल वॉज़ वेरी एक्साइटेड कि अब बीच पे जाके फुल मज़े करेंगे। तो फाइनली हम बीच पे पहुंच गए, और यहाँ पे बहुत सारा क्राउड, तो डिफरेंट कंट्री के लोग आए हुए थे। बट टू बी वेरी ट्रू, यहाँ पे 40% जो थे इंडियन थे, और बाकी सब अदर कंट्रीज़ से आए हुए थे। कुछ थाईलैंड की अदर प्लेसेस से आए हुए थे पटाया में, और कुछ अदर कंट्रीज़ के थे। और उसके बाद हमने राहुल जो थे वो मैंगो जूस लेके आए, फ्रेश मैंगो जूस। तो हमने मैंगो जूस पिया दोनों ने, और वी वर जस्ट एंजॉइंग हियर। फिर उसके बाद हमने सोचा कि थोड़ा नहा लेते हैं।
और राहुल को तो स्विमिंग आती है, तो राहुल तो प्रॉपर नहाए यहाँ पे, उन्होंने स्विमिंग भी की। पर मुझे स्विमिंग नहीं आती तो वो मुझे अपने साथ लेके गया, मुझे डर लग रहा था। और वीडियो ये ऐसे ही कैप्चर हो पाई क्योंकि हमने किसी और के पास कैमरा दिया हुआ था कैप्चर करने के लिए। उसके बाद हमने खाया सैंडविच और मैंने सोचा कि जो बीच पे आए हुए हैं तो यार ये करना तो ज़रूर बनता है। तो मैंने यहाँ पे राहुल और अपने नाम को लिखा RNK शॉर्ट फॉर्म में, और ये इसका मैंने फ़ोटो भी कैप्चर किया था, बहुत प्यारा लग रहा था दिखने में। उसके बाद हमें गाइड ने बोला कि चलो वापस जाने का टाइम हो गया। यहाँ पे 1.5 से 2 घंटे का ड्यूरेशन होता है बीच पे टाइम स्पेंड करने का। तो उसके बाद हम स्पीड बोट के फ्रंट कॉर्नर पे बैठे, पहले हम बैक साइड बैठे हुए थे जब हम वहाँ गए थे, और जब वापस आए तो आगे बैठे और हमें बहुत मज़ा आया। फिर उससे नेक्स्ट डे हम गए यहाँ सफारी पार्क और मेरीन पार्क। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट कलर के पैरेट थे और भी बहुत सारे अदर एनिमल्स थे। और उसके बाद हम शाम के टाइम वापस आ गए और यहाँ हम जा रहे हैं मार्केट। और हमने यहाँ पे रिसेप्शन पे पूछा कि यहाँ पे नॉर्मली क्या मतलब व्हीकल हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम इंडिया में ऑटो रिक्शा यूज़ करते हो तो यहाँ पे चलते हैं ये टुक टुक। ई रिक्शा काइंड ऑफ है, बट ई रिक्शा जो है वो इको फ्रेंडली है, और ये जो है ये LPG से चलता है। जो LPG हम घर में यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए गैस, उस LPG से यहाँ पे ये टुक टुक चलती है। और नॉर्मली इनका नॉर्मल जो फेयर प्राइस स्टार्ट होता है वो 100 बात से स्टार्ट होता है, एंड सो ऑन डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कि आप कितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहते हो। सो फाइनली 1 दिसंबर में हम बैंकॉक वापस आ गए थे, और ये 2 दिसंबर का डे है। हम यहाँ सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और यहाँ हमें जाना है आज 2 टेम्पल्स देखने के लिए बैंकॉक में, जो यहाँ के गोल्डन बुद्धा टेम्पल है और एक और टेम्पल था। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट में वूफे लगा होता है, लेकिन 3 या 4 लोग ही थे खाने वाले और कोई नहीं थे। और मेरे लिए तो खाने में सिर्फ ब्रेड था बिकॉज़ आई एम वेजिटेरियन। और यहाँ पे रिसेप्शन एरिया में मैं फिर से वेट कर रही हूँ टैक्सी के आने का, कब टैक्सी आएगी और हमें विलेज के लिए पिक करेगी। हमें जो टाइम दिया गया था उससे 15 मिनट्स ओवर हमने वेट किया, तो वी आर जस्ट वेटिंग ओवर है। और ऐसी कुछ डेकोरेशन हो रखी थी यहाँ पे मैरी क्रिसमस की, क्योंकि इनका ये जो दिसंबर मंथ होता है ये पूरा क्रिसमस ही सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे और भी लोग बैठे हुए थे वेटिंग एरिया में। हमारी कैब आ गई है और हम जा रहे हैं। अभी हम ना इनके गोल्डन बुद्धा टेम्पल पे पहुंच गए हैं। 4th फ्लोर पे है ये। नो वीडियो और टेम्पल्स वो होंगे इनके उस साइड होंगे, और टेम्पल्स मुझे वही लग रहे हैं। तो इनके टेम्पल जो है वो इंडिया के टेम्पल से बहुत डिफरेंट होते हैं। बुद्धा टेम्पल है और इनके स्ट्रक्चर भी बहुत डिफरेंट है। ये पता नहीं क्या बना है, ये क्या चीज़ है राहुल, ये जो बने हैं। ये इनका टेम्पल। अब फाइनली हम जो है एग्जिट कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। और कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं इनके टेम्पल्स के। और ये हैं बेल। ये है राहुल जी जिनको गर्मी लगे। गर्मी तो है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा है गर्मी तो। अब बाकी तरफ और इनकी जो सीढ़ियाँ हैं वो इतनी गर्म है कि पैर जल गए। हमने टेम्पल टूर कर लिया है और अब हम जा रहे हैं मॉल की तरफ, क्योंकि शाम को हमारा डिनर है 4:30 बजे हमें पिक करेंगे वो। तो तब तक हमने सोचा कि चलो थोड़ा बैंकॉक एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक प्लेटिनम फैशन मॉल है, तो वी आर गोइंग देयर। ये बड़ी सी है ना, सिटी कॉम्प्लेक्स। यहाँ भी स्टोर वगैरह है कुछ, और शॉपिंग की और
यहाँ ये जो स्टॉल्स बाहर लगे हुए हैं सारे खाने पीने वाले हैं, बट सारा कुछ नॉन वेज है। श्रिम्प, पोर्क एंड ऑल। वी आर वेजिटेरियन, तो ये हमारे काम की चीज़ तो है नहीं फ़िलहाल। और हम ढूंढ रहे हैं एंट्रेंस कि कहाँ से है। आई थिंक ये सामने जो है वो एंट्रेंस हो। फिर से सीढ़ियाँ चढ़ने पड़ रही हैं मॉल तक जाने के लिए। तो गाइस मॉल में तो हम लोग घूम के आ गए और अब मैं लोकल मार्केट एक्सप्लोर कर रही हूँ। मार्केट से आने के बाद हमें बहुत सारी भूख लगी थी, तो हमने खाना ऑर्डर किया और अब हम खाना खा रहे हैं। इसमें हमने ऑर्डर किया येलो दाल और राइस और पनीर और नान। और फिर लंच फिनिश करने के बाद हम थोड़ी देर के लिए सो गए क्योंकि हमें उठ के रेडी होके 5:30 क्रूज़ डिनर के लिए जाना था। रेडी हो गए क्रूज़ पे जाने के लिए फॉर डिनर। राहुल इज़ लाइक कि मेरे से बिल्कुल अपोजिट कैमरा के मैटर में कैमरा से बिल्कुल अलग रहना पसंद करते हैं। तो लेट्स गो फॉर डिनर। तो गाइस अभी हम रेडी हो गए ना डिनर के लिए आ गए हैं क्रूज़ पे और यहाँ पे 7:30 डिनर होगा। अभी 6:06 हुआ, तो जस्ट वेटिंग फॉर द क्रूज़। और यहाँ डेकोरेशन कितनी प्यारी हो रखी है बिकॉज क्रिसमस इज़ नियर। सो और यहाँ पे सब लोग लाइन में लग गए हैं क्योंकि इनका क्रूज़ नंबर 8 है और हमारा क्रूज़ नंबर 4 है। तो ये हैं गाइड सबके ऐसे रेडी हो गए हैं। इनका ट्रेडिशनल ड्रेस है ये थाई लोगों का, थाईलैंड का। और आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, सिर पे क्या पहना हुआ है। तो यहाँ पे हमें मिला इंडियन डिनर। हमने इंडियन डिनर किया, उसके बाद हम क्रूज़ की फ्रंट साइड पे आ गए। तो यहाँ से व्यू कुछ ऐसा है पूरे बैंकॉक का, आप देख सकते हैं। इसमें हमने लाइक ये जो रिवर थी इसमें हमने पूरा बैंकॉक सिटी जो है वो घूमा पूरा। और ये 1.5-2 घंटे का हमारा सफ़र था इसमें। तो गाइस हमारा डिनर होगा और हम वापस जा रहे हैं और जस्ट वेटिंग फॉर द ड्राइवर टू कम। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के टाटा बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें और खुशी बांटें। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको थाईलैंड कैसा लगा।